नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पे। दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में हम सभी जानते हैं, ये जितना व्यापक है उतना ही गहरा भी है। हमारे धर्म में बहुत से देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन ज़रूर होता है। जैसे गणेश जी का वाहन है चूहा, शंकर जी का वाहन है नंदी बैल, विष्णु जी का वाहन है गरुड़ और माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। ठीक वैसे ही माता दुर्गा का वाहन है शेर, जिससे हम उन्हें शेरों वाली भी कहते हैं। पर ये नाम उन्हें कैसे मिला, या यूँ कहिए कि क्या कथा है इसके पीछे कि शेर उनका वाहन बना। आइए जानेंगे हम आज इसी प्रश्न के उत्तर को आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में भी आपको अच्छी ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो बिना देरी के दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और वह आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। और इसी दौरान भगवान शंकर ने माता पार्वती को सांवला कह दिया, जिससे माता उनकी बात को बुरा मान गई और वो उनसे गुस्सा होकर तपस्या करने को चली गई। माता अपनी तपस्या में लीन हो गई। तभी कहीं से एक शेर आया और वो माता को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था, उसने दहाड़ना चालू किया, पर माता का उसकी दहाड़ पर कोई असर ही नहीं हुआ और वो अपनी तपस्या में लीन रही। शेर बड़ा हैरान हुआ ये सोचकर कि ये दिव्य स्त्री कौन है जिसके ऊपर मेरी इस दहाड़ का कोई असर नहीं हुआ। और तो और चारों ओर इनके तपोबल से पूरा हिमालय प्रकाशित हो रहा है। अपने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वह भी वहीं बैठ गया। माता की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए और वो ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए माता के सामने बैठा रहा। कुछ समय बाद माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, आपकी तपस्या पूरी हुई। और भगवान शंकर ने उनको गौर वर्ण प्रदान करते हुए कहा कि आज संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और साथ ही आपके सामने स्वरूप को संसार कौशिकी के नाम से जानेगा। ये आशीर्वाद पाकर जब माता की दृष्टि उस शेर पे पड़ी तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये शेर भी मेरी तरह कई वर्षों तक उन्हीं तरह बिना कुछ खाए पिए उनकी तरह तपस्या कर रहा था, तो फिर उसे इसकी तपस्या का फल तो देना ही था। और जैसे ही शेर माता पार्वती और माता भगवान शंकर के समक्ष नतमस्तक हुआ तो माता ने उसे भी उसकी तपस्या का फल देते हुए कहा कि वे उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार करती हैं। और इसीलिए माता पार्वती को जब उस शेर के ऊपर विराजमान हुई तो देवताओं ने उन्हें शेरोवाली कहकर संबोधित किया और संसार उनको जानने लगा शेरोवाली के नाम से। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज का ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।